बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद 18 मार्च को पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनाकिद किया गया था, लेकिन इस इजलास में पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातों ने शिरकत नहीं की थी। मगर अब पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाकर उसमें पीटीआई समेत अपोजिशन जमातों को शिरकत के लिए कायल करने की तजवीज़ सामने आई है, जिसे मुस्लिम लीग नून ने भी कबूल कर लिया है और पीटीआई को कायल करने की जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को दी है। कल एक तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की थी कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाए और उन जमातों को भी शिरकत के लिए कायल किया जाए जो किसी वजह से पहले इजलास में नहीं आ सकी थी। पीपल्स पार्टी इस हवाले से हुकूमत की मदद करेगी। नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से कि वो फिर से एक महीना के बाद सही तो एक बार फिर कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए। वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, जो भी हमसे हो सकता है कि हम हुकूमत को मदद करें। इस पर आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में रद्दअमल देते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर ले तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। बिलावल कोई पेशरफ्त कर लेते हैं तो हम उसे वेलकम करेंगे। जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि पीटीआई को दोबारा इस कोशिश में शामिल करने के लिए, ऑन बोर्ड करने के लिए जो है वो इजलास दोबारा बुलाया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में पीटीआई से कोई यकीन दहानी या कोई कॉन्फ्रेंस उनकी ले लें कि वो शामिल होंगे तो दोबारा बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद हुकूमत हैं, हुकूमत कोई उनसे अलहदा तो नहीं है, और अगर उनका राब्ता हो जाता है पीटीआई से और वो मुज़ाकरात की या उनके साथ मिल बैठने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि वो हमारी कामयाबी है। हम तो इसमें नहीं कामयाब हो सके। अगर बिलावल साहब इस बारे में कोई पेशरफ्त करें तो हम उसको वेलकम करेंगे, वज़ीर आज़म भी वेलकम करेंगे। इसके अलावा खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी अक्सरियती राय थी कि दहशतगर्दी के मसले पर पीटीआई को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करके अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, लेकिन फिर अचानक आखिरी वक्त पर इस अक्सरियती फैसले को तब्दील करके इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया गया और पार्टी एक कन्फ्यूजन का शिकार नजर आई। बाद में खुद इमरान खान ने भी इजलास में शिरकत न करने के फैसले की तायद कर दी थी, लेकिन कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि पीटीआई को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी और अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमती जमातों को भी आना चाहिए। आप हुकूमत के बुलाने पे नहीं गए सलामती कमेटी के इजलास में, तो ईद के बाद अगर आप एपीसी बुला रहे हैं तो वो क्यों आएंगे आपकी पार्टी में? मेरे ख्याल में दोनों को जाना चाहिए था, हमें भी जाना चाहिए था और उनको भी आना चाहिए। मगर यह भी वाज़ेह रहे कि महमूद खान अचरजई की सरबराही में कायम अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईद के बाद बुलाई जाने वाली एपीसी में हुकूमती जमातों को मदऊ न करने का ऐलान कर रखा है। ताहम अब बिलावल भुट्टो जरदारी की हालिया तजवीज़ और पेशकश से सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सबसे अहम सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो पीटीआई को कैसे कायल करेंगे और इमरान खान क्यों उनकी बात मानेंगे, जबकि खुद तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा भी रखती है। पार्टी के अंदरूनी झगड़े और इख्तलाफात कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। वुकला की आपस की कोऑर्डिनेशन पर भी सवालात उठ रहे हैं। आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो इमरान खान के वकील पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से समाअत ईद के बाद तक मुलतवी हो गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने एतराज़ात के साथ समाअत शुरू की तो वकील शुएब शाहीन ने इस्तेदा की कि मरकज़ी वकील सलमान सफदर अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अदालत आखिर में ये केस रख ले। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा कि ईद के बाद ये केस रख लेंगे। इसके बाद इमरान खान के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने सलमान सफदर का 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने केस ही नहीं सुना, 1 मिनट भी नहीं उन्होंने इंतजार किया सलमान सफदर के पहुंचने का। ये इतना अहम केस है जिसमें इमरान खान को 14 साल सज़ा और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा है। ये कभी हमने देखा नहीं है कि जज साहब 5 मिनट भी ना दें
कि सलमान लॉयर का इंतज़ार कर लें। तो ये मुझे तो समझ नहीं आई कि आज ये डोगर साहब शायद इसीलिए आए हों, यही काम करने आए हों। मस्जिद के ऊपर आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। ये पूरे ख़ास ये शख्स लाए गए हैं, अगर सीनियरिटी भी नहीं है, पूरे रूल्स 26वीं तरमीम कभी ना भूलें, वो बनाई इसलिए गई है इमरान खान के लिए और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अदालती हुक्म के बाद इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल हो गया, लेकिन इसके हवाले से आज एक नया तनाज़ा भी खड़ा हो गया। इमरान खान और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में मुलाकात के दिन आज बाबर आवान को मुलाकात की इजाज़त मिलने पर अडयाला जेल गेट नंबर 5 पर तनाज़ा खड़ा हुआ और सलमान अकरम राजा ने बाबर आवान को इजाज़त मिलने पर एतराज़ किया और उनकी जेल अमले से तकरार भी हुई। सलमान अकरम राजा ने जेल अमले से मुकालमा करते हुए कहा कि आप डिसिप्लिन कायम करें, बाबर आवान का नाम हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है, आप बाबर आवान को अंदर क्यों लाए। उनकी गाड़ी भी जेल के गेट से अंदर मंगवा ली गई। हमने जो 6 नाम दिए सिर्फ उन्हीं को मुलाकात की इजाज़त दें। जेल के अमले ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे, जिनको इजाज़त मिली उनके नामों से आगाह कर दिया। सलमान अकरम राजा ने जेल अमले से कहा कि आप बाबर आवान का नाम लिस्ट से निकालें, वो नाम हमने नहीं दिया। अगर आप बाबर आवान को भेजेंगे तो मैं इसी जगह एहतजाज करूंगा, आप बाबर आवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से करवाई जा रही हैं। इमरान खान को बताया है कि इससे पार्टी डिसिप्लिन ख़राब होता है, जबकि इमरान खान से आज उनकी बहनों की मुलाकात भी नहीं हो सकी, जिसके बाद अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2.5 घंटे अंदर बिठाया गया मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। बुशरा बीबी की फैमिली भी आ गई, उनकी बेटी और उनकी भाभी भी आ गई, उनको अंदर ले गए, बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी। अंदर बिल्डिंग का गेट है, उसके बाहर हम 2.5 घंटे बैठे रहे हैं और उन्होंने हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई आज फैमिली की। 1-2 जो लॉयर्स थे जैसे हामिद खान है और वो भंडारी साहब हैं, वो बाहर बैठे थे गेट पे, उनके नाम थे लिस्ट पे, उनको इजाज़त नहीं मिली। एक तरफ से केस डिले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप फैमिली की मुलाकात नहीं करवाने दे रहे हैं। ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाई गई कि जो लिस्ट पे नाम है वो भी मुलाकात करवाएं। अब मुझे जज साहब से ये पूछना है जाकर खुद, ये तो इम्प्लीमेंट करवा दिया कि मुंह बंद कर दें सारे और आके मीडिया से बात ना करें, तो ये जो बाकी सारा कुछ आपने वो भी बंद करवा दिया है। क्या इमरान खान को आप आइसोलेशन में रखना चाह रहे हैं? दूसरी तरफ अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की कल होने वाली समाअत मनसूख कर दी गई है और अदालती अमले की जानिब से इमरान खान के वकला को आगाह कर दिया गया है। कल अदालत की जानिब से तोशा खाना 2 केस की नई तारीख दी जाएगी। इसी पर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता से। इन्होंने आज इमरान खान से जेल में मुलाकात भी की है। इससे पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के हवाले से खड़े होने वाले तनाज़े पर भी बात करेंगे। शब्बीर डार, इजाज़त तो दे दी गई कि मुलाकात करवाई जा सकती है बानी PTI इमरान खान से, लेकिन जब ये तनाज़ा खड़ा हुआ तो उसके बारे में कुछ पता लगा कि किस तरह से वो नाम आया जिस पर सलमान अकरम राजा की जानिब से एतराज़ किया जा रहा था कि वो नाम उन्होंने शामिल नहीं किया फहरिस्त में, फिर भी वो नाम शामिल हो गया, उनको मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। जुनैद, PTI के अंदर आपसी इख्तिलाफात और मुखासमत हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। हर मुलाकात पर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर हम देख रहे हैं कि हर मुलाकात पर कोई नया तनाज़ा सामने आता है। आपने देखा होगा अलीमा खान की आपसे कुछ दिन का पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनकी वकला से तल्ख कलामी हुई थी। इसी तरह शोएब शाहीन का भी वाक़या आपके सामने है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच की जो अहकामात है उनकी रोशनी में आज पहली मुलाकात थी अडयाला जेल में और इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान मुलाकात के लिए आए थे। इसी तरह बुशरा बीबी की बेटी और उनकी एक भाभी भी मुलाकात के लिए आई थी और जो सलमान अकरम राजा हैं, नियाजुल्लाह नियाजी है, दीगर वकला भी मुलाकात के लिए आए थे। अच्छा, बाबर आवान का जो नाम है वो फहरिस्त में नहीं था, लेकिन बाबर आवान इन सब से पहले अडयाला जेल पहुंचे और उन्होंने गेट नंबर 5 पर अपना नाम लिखवाया जेल अमले के पास और उसके करीबन 15-20 मिनट बाद जो है सलमान अकरम राजा साहब भी पहुंचे और उन्होंने जेल अमले को अपनी फहरिस्त दी कि ये फहरिस्त है हमारी और ये इन लोगों ने आज मुलाकात करनी थी। तो उनको बताया गया कि बाबर आवान साहब भी आए हैं तो उन्होंने भी नाम लिखवाया। तो सलमान अकरम राजा ने बाबर आवान का नाम फहरिस्त से कटवाया उस वक्त और उन्होंने कहा कि मैं जो नाम दूंगा, मैं जो फहरिस्त दूंगा, सिर्फ उन लोगों की मुलाकात होगी। बाबर आवान का नाम उन्होंने लिस्ट से निकलवाया और उन्होंने कहा कि बाबर आवान अंदर नहीं जाएंगे। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने जेल अमले को बताया। उसके बाद इमरान खान की जो बहन है वो मुलाकात के लिए अंदर चली गई और बुशरा बीबी की बेटी भी मुलाकात के लिए अंदर चली गई।
तो काफी देर बाद करीबन आधा पौना घंटा गुजर गया तो बुशरा बीबी की जो बेटी है, जो भाभी है, वो पहले निकली। उनकी मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से, लेकिन जब उसके बाद अलीमा खान बाहर आई तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई है, हमें 2.5 घंटे तक जेल के अंदर बिठाया गया लेकिन मुलाकात नहीं दी गई। अच्छा, उसके बाद जो बाबर आवान का मसला था वो इस पर गुफ्तगू चल रही थी। गेट नंबर 5 पे सलमान अकबर राजा मुसलसल इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबर आवान की जगह आजम स्वाति का नाम फेहरिस्त में डलवाया और उन्होंने उस वक्त जेल अमले को बताया कि अगर बाबर आवान अंदर मुलाकात के लिए चले गए तो मैं इस पर एहतजाज करूंगा, क्योंकि अदालत ने मुझे कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है और हमने अदालत में अंडरटेकिंग की है, हमने अदालत में केस प्लीड किया है, लिहाजा हम जो नाम देंगे, हमारी जो फेहरिस्त है उस पर जो है लोगों को अंदर जाने दिया जाए। इस पर जेल अमले ने उनसे कहा कि आपका नाम और दीगर जो लोग 2-4 लोग हैं, आप पहले चले जाएं, बाबर आवान को हम नहीं जाने देते हैं, आप लेकिन मुलाकात के लिए चले जाएं। उसके बाद सलमान अकबर राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और नईम पंजोता दीगर वकला जो है वो अंदर चले गए और उसके बाद बाबर आवान भी जो है अडियाला जेल के अंदर मुलाकात के लिए गए। लेकिन जब बाहर वो आए, दोनों पहले बाबर आवान साहब बाहर आए तो हमने उनसे पूछा कि आपके नाम पर तो एतराजात उठाए गए थे, तो आप किस तरह गए? उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर बात करूंगा तो पार्टी में मसाइल पैदा होते हैं, इख्तिलाफ पैदा होते हैं, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन मैंने खान साहब तक ये बात जरूर पहुंचाई है। और उसके बाद सलमान अकबर राजा साहब जब बाहर निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने बात की है इमरान खान से कि जो आपकी फेहरिस्त हैं, आपकी जो मुलाकातों का सिलसिला है, इस पर गुफ्तगू हुई है? तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है और मैंने खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी बताया कि वहां पर जिस तरह से हमने अंडरटेकिंग की, और मैंने उनको बताया कि हमारे लिए मीडिया से गुफ्तगू जरूरी नहीं है, हमारे लिए मुलाकातें जरूरी है और मीडिया से गुफ्तगू हम इस्लामाबाद जाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीडिया पर गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई है। मैंने उनसे पूछा कि बाबर आवान का मसला वहां पे उठा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने इमरान खान को बताया कि ये इस तरह जो है मुलाकातें ऊपर से हो रही हैं, बेहतर ये होगा कि जो लीडरशिप नाम देगी तो उन पर इक्तफा किया जाए। लेकिन जब ये सलमान अकबर राजा साहब जब ये बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मेरी बात की तायीद किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बाद में हमारे जराये ने बताया कि बाबर आवान ने इस गुफ्तगू का आगाज किया है इमरान खान के सामने और इमरान खान ने बाबर आवान की तारीफ भी की है और सलमान अकबर राजा ने भी बाबर आवान की तारीफ की है इमरान खान के सामने कि ये हमारे बड़े हैं, ये बड़े अच्छे हैं और उनकी तारीफें की है। लेकिन बाबर आवान जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर बात करने से फिर मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा जो मुलाकातों का सिलसिला है, इसमें जहां तक जेल अमले, जेल हुकाम की जानिब से जो रुकावटें डाली जा रही है या जो अदालती अहकामात है, वो अपनी जगह है, लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके अंदर भी इख्तिलाफात है। इसके अंदर भी बहुत शुक्रिया, तफसील उन्होंने बताई है जिसमें कुछ दिलचस्प पहलू भी सामने आए हैं।